पे सॉल्व आप लोगों को यहाँ पे बताया गया था कि किस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ये इस प्रकार से सॉल्व किया तो ये आ गया। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे 3 3 9 धन 14 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 को 28, 14 7 98 आ जाएगा। तो ये 9 + 98/21। फिर हमने इसको 98 को 9 में जोड़ा तो ये हो जाएगा आपका 98 में 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 107, 107/21 आ गया। फिर हम देखते हैं कि क्या इस दिए गए परिमेय संख्या का सरल हल होगा। तो अगर हम इसको 3 से काटना चाह रहे हैं तो ये हल हो रहा है। 3 से अंश और हर में 3 का भाग जा रहा है तो 3 3 9, 3 3 9 एक नहीं भाग नहीं जा रहा, सॉरी, ये 107/21 ही रहेगा। इतना ही आएगा। तो वह संख्या जो कि दिए गए परिमेय संख्या में यानी कि ऋण 7/3 का दुगुना किया और उसमें हमने जो जोड़ा वह संख्या 107/21 आ रहा है। तो ये इसका आंसर निकल गया है। तो इस प्रकार हम अनुप्रयोगात्मक प्रश्नों को इस प्रकार से हल करना सीखेंगे। अब हमारे पास दूसरा एक और प्रश्न दिया गया है कि एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 2 सही 3/4 यानी कि मिश्र भिन्न के रूप में दिया गया है। तो कह रहा है कि उस आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हल में हम लिखेंगे, जैसे हम जानते हैं कि आयत का परिमाप होता है 2 गुणा गए लंबाई धन चौड़ाई। 2 गुणा गए लंबाई धन चौड़ाई आयत का परिमाप निकालने का सूत्र होता है, जहां L जो है लंबाई है और B जो है उसकी चौड़ाई है। इस प्रकार से आयत का परिमाप के स्थान पे आयत का परिमाप दे रखा 13 सेंटीमीटर, तो आयत का परिमाप के स्थान पे हम 13 लिख देंगे, 13 सेंटीमीटर। और 2 गुणा गए लंबाई हमें पता नहीं तो लंबाई को हम ऐसे रहने देंगे और चौड़ाई के स्थान पे हम लिख देंगे 2 सही 3/4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से लिख देंगे। फिर उसके बाद देखिए क्या होगा कि 2 यहाँ पे गुणा पे है तो 2 हट के 13 के नीचे भाग में आ जाएगा, 13/2 हो जाएगा। क्योंकि 2 यहाँ पे गुणा पे है तो 2 जो है हम 2 को 13 के नीचे लिख सकते हैं। 2 यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा बराबर L प्लस, अब ये मिश्र भिन्न है तो मिश्र भिन्न का भिन्न बनाएंगे। तो भिन्न कैसे बनाएंगे, 4 को 2 से गुणा करेंगे और अंश से जोड़ देंगे। 4 दूना 8 और 3 11, 11/4 आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर ये जो है एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में आ जाएगा। यहाँ पे चर जो है L है, इसका मान हमें निकालना है। फिर हम क्या करेंगे, जैसे ऊपर की भांति जैसे ऊपर हमने किया ऊपर की तरह करेंगे, 11/4 का पक्षांतर करके इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 13/2 ऋण 11/4 बराबर L हो जाएगा। इसके पश्चात फिर हम 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 और 4 का एलसीएम यानी कि 2 एकम 2 दोनों 4, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 4 लघुत्तम समावर्तक। 2 का भागा 4 में देंगे 2, तो 13 गुणा गए 2 ऋण 4 का भागा 1 में 4 में देंगे तो 1 आएगा, 11 एकम 11 बराबर L। इस प्रकार से L का मान निकालेंगे। ऊपर इसको सॉल्व करेंगे, 13 दूनी 26 माइनस 11 एकम 11/4 बराबर L। इसके बाद 26 में से 11 को घटाएंगे तो ये निकलेगा 6 में से 1 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, तो ये आ जाएगा 15, 15/4 बराबर L। चूंकि यहाँ पे लंबाई जो है मिश्र भिन्न में दिया गया है, यानी कि इसका हम जो है ये जो है विषम भिन्न का मिश्र भिन्न बनाएंगे। तो मिश्र भिन्न बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे कि यहाँ पे देखिए दिखाया जा रहा है कैसे सॉल्व करेंगे, मिश्र भिन्न कैसे चेंज करेंगे। जैसे आपने कक्षा 5 में भी पढ़ा था कि 15 में 4 का भाग देंगे हम, ये हो जाएगा 4 3 12, 15 में से 2 गया 3, ये जो शेष 3 बचा है वो
भिन्न का अंश बन जाएगा और जिससे हमने भाग दिया वो 4 ऐसे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 3 12, 3 15/4 ये आ जाएगा। तो यानी कि L को हम 4 को हम मिश्र भिन्न में चेंज किया तो ये हो जाएगा L = 3 सही 3/4 सेंटीमीटर आंसर। ये आपका जो है दिए गए आयत का जो है लंबाई निकल जाएगा। तो इस प्रकार जो है हम इसके पश्चात एक प्रश्न और करते हैं, हम कुछ हटके है। प्रश्न में ये दिया जा रहा है यहाँ पे कि साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे दिए गए प्रश्न में हमें क्या मानना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे ये मानना पड़ेगा कि साहिल की माँ या साहिल की वर्तमान आयु, उन दोनों में से किसकी आयु माननी पड़ेगी। हमें उन दोनों में से किसी एक की आयु को हमें मानना पड़ेगा। तो मान लिया हमने माना साहिल की उम्र, हम मान के चलते हैं कि माना साहिल की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। इसलिए साहिल की माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है तो 3x हो जाएगा, 3x वर्ष हो जाएगा। यदि साहिल की वर्तमान आयु x है तो साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद साहिल की आयु कितनी होगी, अधिक हो जाएगी। यानी कि x में हम जो उसकी वर्तमान आयु इस समय x है उसमें 5 जोड़ देंगे, x + 5 वर्ष हो जाएगा। और इसी प्रकार जो है 5 वर्ष बाद साहिल की माँ की आयु कितनी हो जाएगी। साहिल की जो है माँ की आयु वो हो जाएगी, सब साहिल की जो है माँ की वर्तमान आयु 3x है, 3x में 5 जोड़ देंगे हम, 3x + 5 वर्ष हो जाएगा। अब प्रश्न अनुसार यहाँ पे जैसे पूछा जा रहा है कि 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का जो योग है 66 वर्ष के बराबर है। यानी कि 5 वर्ष बाद साहिल की आयु और साहिल की माता की आयु का जो योग है 66 वर्ष के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद दोनों के आयु का योग, तो कितना हो जाएगा x + 5 जो कि साहिल की आयु है 5 वर्ष बाद, और 5 वर्ष बाद साहिल की मम्मी की आयु यानी कि 3x + 5, और दोनों की आयु कितने के बराबर हो जाएगा, 66 वर्ष के बराबर हो जाएगा। प्रश्न के अनुसार ये लिख दिया हमने। फिर समीकरण को हम सही ढंग से लिखेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये x + 5 ब्रैकेट रहेंगे। इसके बाद का स्टेप ये है x + 5 + 3x + 5 = 66। अब देखिए जो समान प्रकार की राशि उनको जोड़ देंगे, 3x से x जोड़ेंगे 4x हो जाएगा,
और 5 5 10 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 66। फिर हम क्या करेंगे कि tan का पक्षांतर करेंगे, इम्प्लाइज दैट 4x इक्वल टू 66 ऋण 10, तो ये हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा। उसके बाद 4x बराबर 56 है, तो x बराबर हो जाएगा 56 भागा 4, 56 भागा 4। तो यहाँ पे देखिए हम रफ में काम करेंगे, 56 में 4 का भाग देंगे, देखो भाग जा रहा है कि नहीं, 4 एकम 4, 5 में 4 गया 1, 6 हो जाएगा, 4 चक्कू 16। यानी कि हमने यहाँ पे 4 से 56 में भाग दिया तो 14 बार गया, तो 14 आ गया। तो ये x यानी कि साहिल की आयु निकली 14 वर्ष। तो इसलिए आप लिखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे आप लिखेंगे इस प्रकार से, यहाँ पे लिख देते हैं कि इसलिए x जो कि साहिल की आयु निकली, वर्तमान आयु, साहिल की वर्तमान आयु 14 वर्ष, और साहिल की माँ यानी कि माता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, उसकी 3 गुनी हो जाएगी, 3 × 14, तो 14 42 वर्ष। तो साहिल की वर्तमान आयु 14 वर्ष और साहिल की माता की आयु जो उसकी 3 गुनी है 42 हो गए, 14 42। क्या दोनों को जोड़ने के बाद देखते हैं कि 66 आ रहा है कि नहीं। देखो आ रहा है, 4 2 6, दोनों का जो है 5 वर्ष बाद दोनों का योग बता रहे हैं इतना। तो 5 वर्ष बाद अगर हम देखें तो 5 वर्ष बाद देखेंगे तो 14 और 5 19 हो जाएगा, और 42 और 5 47। तो देखेंगे 19 में अगर हम 47 जोड़ते हैं तो 66 आ रहा है कि नहीं। 9 7 16, 4 1 5 1 6 आ रहा है, तो इससे हमारा ये आंसर सही निकल रहा है। इस प्रकार से आपने अनुप्रयोगात्मक एक चर वाले रैखिक समीकरण के अनुप्रयोगात्मक प्रश्नों को आपने इस प्रकार से हल करना सीखा। आशा करते हैं कि आपने इसको ध्यानपूर्वक इसको आपने समझे होंगे, देखे होंगे। अब इस गृह कार्य के रूप में कुछ इस प्रकार के प्रश्न दिए जा रहे हैं, और इन प्रश्नों को आप ऊपर बताए गए जिस प्रकार मेथड से ऊपर बताया गया है उसी के आधार पर इन दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे 2 प्रश्न यहाँ पे दिए जा रहे हैं कि 2 संख्याओं का योग 95 है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न है कि एक आयताकार तरणताल यानी कि स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है, यानी कि परिमाप दे रखा है 154 मीटर है, तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए, जैसे ऊपर बताया गया है। अगर इसके अलावा किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आप ग्रुप में उस प्रश्न को लिख के आवश्यक रूप से भेजें। ओके, थैंक्स।